हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश सक्सीड। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे इडियम्स रिलेटेड टू एक्सप्रेसिंग इमोशंस। सो फर्स्ट देखेंगे फॉर हैप्पीनेस, दैट इज़ ऑन क्लाउड 9, जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश होना। ओके तो इसे हम किसी भी सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई हैप्पी मोमेंट के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं, किसी हैप्पी एक्सपीरियंस के लिए, प्राउड मोमेंट के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। ये सुनकर कि मुझे नौकरी मिल गई है, मैं 9वें आसमान पर था। आई वॉज ऑन क्लाउड 9 आफ्टर हियरिंग दैट आई गॉट द जॉब। आई वॉज ऑन क्लाउड 9 आफ्टर हियरिंग दैट आई गॉट द जॉब। तो ऑन क्लाउड 9 का मतलब होता है जैसे हम 9वें आसमान पर होना, बहुत ज़्यादा खुश होना। नेक्स्ट, इन सेवेंथ हेवन। इन सेवेंथ हेवन का मतलब होता है अगर हम हिंदी में देखें तो इसका मतलब होगा 7वें आसमान पर होना। इसे भी हम बहुत ज़्यादा जब खुश होते हैं उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। किसी भी सिचुएशन में हम इसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोई सेटिस्फेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, खुश होने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। अपनी शादी के दिन वह 7वें आसमान पर था। He was in seventh heaven during his wedding day. He was in seventh heaven during his wedding day. नेक्स्ट, जंप फॉर जॉय। जंप फॉर जॉय का मतलब होता है खुशी से कूदना, कि मतलब इतनी खुशी कि खुशी से कूदने के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से के साथ कूदना, एक्साइटमेंट के साथ खुश होना, इसके लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि खुशी से कूदना। ठीक है, तो इसे हम किसी भी सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ अगर किसी सेंटेंस में हमने एक्साइटमेंट शो करनी है तो उसके लिए हम इस ईडियम का यूज़ कर सकते हैं, जंप फॉर जॉय। अब आप देखते हैं इसकी एग्जाम्पल। जब उसे पता चला कि वह परीक्षा में पास हो गई है तो वह खुशी से कूदी। शी जम्प्ड फॉर जॉय व्हेन शी फाउंड आउट शी पास्ड द एग्जाम। शी जम्प्ड फॉर जॉय व्हेन शी फाउंड आउट शी पास्ड द एग्ज़ाम, कि जब उसे पता चला कि वो एग्ज़ाम में पास होगी तो वो खुशी से कूदी। तो खुशी से कूदना, एक्साइटमेंट के कूदना, उसके लिए हम जंप फॉर जॉय का यूज़ कर सकते हैं। इसके हम ईडियम से ही देख सकते हैं कि जंप मतलब कूदना, जॉय मतलब खुशी से कूदने के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे इडियम्स रिलेटेड टू एक्सप्रेसिंग सैडनेस। तो फर्स्ट है फीलिंग ब्लू। फीलिंग ब्लू का मतलब होता है कि उदास होना या दुखी होना। इसे हम किसी भी सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमने थोड़ी बहुत ही उदासी हमने शो करनी हो, थोड़ा दुखी मतलब शो करना हो, उसके लिए एक्सप्रेस करना हो, उसके लिए हम इस इडियम का यूज़ कर सकते हैं। जब उसने देखा कि वह उदास है तो उसने उसे खुश करने की कोशिश की। ही ट्राइड टू cheer her up when he saw she was feeling blue. He tried to cheer her up when he saw she was feeling blue. नेक्स्ट इज डाउन इन द डम्प्स। डाउन इन द डम्प्स जिसका मतलब होता है कि उदास होना या निराश होना। इसके लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। हम इसे कैजुअल कॉन्वर्सेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे किसी के मूड के बारे में बात करनी हो, किसी की फीलिंग के बारे में बात करनी हो, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं टू एक्सप्रेस द सैडनेस। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेकअप के बाद वह हफ्तों तक वास्तव में उदासी में डूबा था। After the breakup, he was really down in the dumps for weeks. After the breakup, he was really down in the dumps for weeks. तो अगर हमें इसका हिंदी में मतलब देखना हो तो इसका मतलब होता है उदासी में डूबना, कि बहुत ज़्यादा उदास होना। किसी की मूड को, किसी की फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क जिसका मतलब होता है कि बीती बातों पर पछताने का कोई मतलब नहीं है। इसका हिंदी में ये मतलब होता है। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं जैसे कि जो जो पास्ट में चीज़ हो गई है और उसे हम चेंज नहीं कर सकते, तो उसके लिए पछताने का, उसके लिए रिग्रेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके लिए हम इसे यूज़ करते हैं। तो इसे हम किसी भी सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। इसे हम डायरेक्टली सैडनेस के लिए नहीं यूज़ करते। इसे हम डिसअपॉइंटमेंट के लिए, रिग्रेट के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं इस इडियम को।
तो अब हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। बीती बातों का अफसोस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। देयर इज़ नो पॉइंट इन क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, लेट्स मूव फॉरवर्ड। इट्स नो पॉइंट इन क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम देखेंगे टू एक्सप्रेस फियर। फर्स्ट इज स्केयर्ड स्टेफ। स्केयर्ड स्टेफ का मतलब होता है कि इतना ज़्यादा डर जाना कि हिलने डुलने की भी हिम्मत नहीं होना। इसके लिए हम इसे यूज़ करते हैं, इसका मतलब ये होता है। तो अब हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। तूफान के दौरान वह बुरी तरह से डर गई। शी वॉज स्केयर्ड स्टिफ ड्यूरिंग द थंडर स्टॉर्म। शी वॉज स्केयर्ड स्टिफ ड्यूरिंग द थंडर स्टॉर्म। नेक्स्ट, गेट कोल्ड फीट। गेट कोल्ड फीट का मतलब होता है नर्वस हो जाना, हेजिटेट हो जाना। खासकर किसी इम्पॉर्टेंट इवेंट के लिए, किसी इम्पॉर्टेंट डिसीजन के लिए, कमिटमेंट के लिए नर्वस हो जाना, उसके लिए हम गेट कोल्ड फीट का यूज़ करते हैं। और इसे हम डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वेडिंग के टाइम पे और जॉब इंटरव्यू, किसी मेजर डिसीजन मेकिंग के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। पूरे दिन स्विमिंग को लेकर उत्साहित रहने के बावजूद जब आखिरकार पानी में कूदने का समय आया तो उसे डर लगने लगा। डिस्पाइट बीइंग एक्साइटेड अबाउट स्विमिंग ऑल डे, शी गॉट कोल्ड फीट when it was finally time to jump into the water. Despite being excited about swimming all day, she got cold feet uh, when it was finally time to jump into the water. अब हम नेक्स्ट देखते हैं। फेस योर फियर्स। फेस योर फियर्स का मतलब होता है अपने डर का सामना करना, कि अगर आपको किसी चीज़ से डर लगता है तो उससे बचना या भागना नहीं, उसका सामना करना। इसके लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हम किसी भी पर्सनल चैलेंजेस के लिए, पब्लिक स्पीकिंग के लिए, किसी फोबिया को ओवरकम करने के लिए, किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने डर का सामना करना होगा और अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलना होगा। If you want to succeed, you need to face your fear and step out of your comfort zone. If you want to succeed, you need to face your fear and step out of your comfort zone. अब हम देखेंगे idioms related to expressing surprise. So first है jump out of one's skin. Jump out of one's skin, जिसका मतलब होता है हैरान हो जाना या चौंक जाना। इसे हम यूज़ कर सकते हैं किसी सरप्राइज़ के लिए, किसी ड्रावनी सिचुएशन के लिए, किसी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसे यूज़ कर सकते हैं जैसे सडन लाउड नॉइज़ के लिए, किसी अनएक्सपेक्टेड विजिटर के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी एग्ज़ाम्पल देखते हैं। मुझे यहाँ उसे देखकर आश्चर्य हुआ, मैं चौंक गया। I didn't expect to see him here. I jumped out of my skin. I didn't expect to see him here. I jumped out of my skin. Next is out of the blue. Out of the blue इसका मतलब होता है अचानक से, जैसे कोई अनएक्सपेक्टेडली कुछ चीज़ हो जाना, विदाउट एनी वार्निंग कुछ इवेंट होना, उसके लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे टू डिस्कस अबाउट द सरप्राइज, कोई सडन चेंजेस, कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। फॉर एग्जांपल अबाउट वी कैन यूज़ इट फॉर रिलेशनशिप, वर्क एंड पर्सनल लाइफ। हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है अचानक से, आउट ऑफ द ब्लू, अचानक से। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। वह अचानक से पार्टी में आया जिससे सभी हैरान हो गए। He showed up at the party out of the blue, surprising everyone. He showed up at the party out of the blue, surprising everyone. Next is throw someone a crab ball. Throw someone a crab ball.
इसको भी हम अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस या अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़ के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। जो सिचुएशन को और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना दे उसके लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसे वर्क प्लेस में यूज़ कर सकते हैं, रिलेशनशिप में, पर्सनल चैलेंजेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। उसने बिना नोटिस के मीटिंग का समय बदलकर हमें आश्चर्यचकित कर दिया। He threw us a crab ball by changing the meeting time without notice. He threw us a crab ball by changing the meeting time without notice. So अब हम देखेंगे idioms to express love. So first is love at first sight, जिसका मतलब होता है कि पहली नज़र का प्यार। तो हम इसे रिलेशनशिप के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। वह दावा करते हैं कि उनका रिश्ता पहली नज़र में प्यार से शुरू हुआ। They claim their relationship began with love at first sight. They claim their relationship began with love at first sight. The apple of my eye. The apple of my eye का मतलब होता है आंखों का तारा। इसे हम यूज़ कर सकते हैं टू एक्सप्रेस द लव टूवर्ड्स चिल्ड्रन, फैमिली मेम्बर्स एंड टू पार्टनर्स। तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। वह उसे अपनी आंखों का तारा मानता है। He treats her like she is the apple of his eye. He treats her like she is the apple of his eye. Next, match made in heaven. मैच मेड इन हेवन का अगर हम हिंदी में मतलब देखें तो इसका मतलब होता है कि स्वर्ग से बना हुआ जोड़ा। तो इसके लिए हम इसको हम रिलेशनशिप के बारे में यूज़ कर सकते हैं। जो कपल एक दूसरे के कंपैटिबल होते हैं उसके लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। उनका रिश्ता स्वर्ग से बना हुआ जोड़ा है। वह एक दूसरे को पूरी तरह से पूरा करते हैं। Their relationship is match made in heaven. They complement each other perfectly. Their relationship is match made in heaven. They complement each other perfectly. अब हम देखते हैं idioms to express the anger. First is burning with rage. Burning with rage का मतलब होता है कि गुस्से से जलना, कि बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, गुस्से से जलना। इसके लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। जब उसे पता चला कि किसी ने उसकी साइकिल चुरा ली है तो वह गुस्से से जल रहा था। He was burning with rage when he found out that someone had stolen his bike. He was burning with rage when he found out that someone had stolen his bike. गुस्से से जलने के लिए हम इस इडियम का यूज़ कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। सी रेड। सी रेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा होना और बहुत अचानक से और बहुत ही ज़्यादा इंटेंस रिएक्शन होना, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन जब देते हैं कोई, तो हम इस इडियम का यूज़ करते हैं। तो इसे हम आर्ग्यूमेंट में जैसे कुछ सडन रिएक्शन होना, सडन एंगर होना, उसके लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। वह आमतौर पर शांत रहता है लेकिन उस बहस के दौरान वह गुस्से में था। He usually stays calm but he saw red during that argument. He usually stays calm but he saw red during that argument. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने ईडियम सीखे जो एक्सप्रेस करते हैं इमोशंस को। सो अगर आपको फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगर आपको कोई भी डाउट है इसके रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू एवरीवन।